ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे गणित का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन सीखा था। इससे पहले हम एचसीएफ एलसीएम निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने ये भी देख लिया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को ही हम हिंदी में मैसे और लैसे कहते हैं, या कहीं कहीं आप मैसे पे और लैसे पे भी लिखा हुआ देखोगे। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है मैसे और एलसीएम का मतलब होता है लैसे, या इनको महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य भी कहते हैं। चलिए, अब लास्ट क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा, हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने ये देखा था, यदि हमारे पास कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं ए और बी, और हम इन दोनों ही संख्याओं का पहले एचसीएफ निकालें और फिर एलसीएम निकालें, और एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर बहुत लंबी बात बोली है, इसको कैसे समझे हम? देखिए, इसको समझने के लिए आप ए और बी की जगह कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए। मैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए 12 और 15 ले रहा हूं। ठीक है, आप ये मान लो ए का मान 12 है और बी का मान 15 है। ठीक है, जल्दी से आप ये बता सकते हो कमेंट में 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा? 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा? कोई बता सकता है क्या कमेंट में? हाँ जी, बता सकता है? एचसीएफ निकालना सिखाया था, जल्दी से बताइए कितना होगा 12 और 15 का एचसीएफ? 3 होगा। बिल्कुल सही बात है, रोहित के नाम से जो भी बच्चा है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। एचसीएफ 12 और 15 का होगा 3। ठीक है, इसी तरह जल्दी से एलसीएम और बता दीजिए। एलसीएम तो आपने अभी अभी सीखा है, एलसीएम तो आपने अभी अभी सीखा है। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी से बताइए, निकाल लो, आप आराम से निकाल लो। ठीक है, और ये बताओ 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? और सभी बच्चे देखिए कमेंट में आंसर जरूर करेंगे। आपको जितना भी समझ में आ रहा है उसके आधार पर आप कमेंट में आंसर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। अच्छा, एक बच्चे ने आंसर किया है, देखते हैं आंसर सही है या गलत है। 12 और 15 का एलसीएम, ठीक है, ओके। अच्छा, सभी को लग रहा है कि 180 होगा या किसी ने निकाला है? जल्दी से अभी आपका एलसी, अच्छा मैं बता देता हूँ, 180 करेक्ट आंसर नहीं है। मैंने और थोड़ा सा आसान कर दिया है, 180 करेक्ट आंसर नहीं है। तो अब आपको फिर से बताना है। हाँ जी, शिवानी के नाम से जो बच्चा है, अब अखिलेश के नाम से जो बच्चा है, रोहित के नाम से जो बच्चा, हाँ जी, अभी सभी के सही आंसर आ रहे हैं। इनका एलसीएम होगा 60। इनका एलसीएम कितना होगा? ये होगा 60। देखिए, आपने क्या किया, आपने एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया। कुछ केसेज में ऐसा हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, और ना ही ये सही तरीका है। ठीक है, सही तरीका यही है कि आप 12 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 15 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और उसके बाद उसके एलसीएम निकालिए। अभी सभी को समझ में आया इसका 60 क्यों होगा? सभी को समझ में आया? यस और नो जल्दी से बताइए। ये मैं रिपीट इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अभी आपने सीखा है। ये कीर्ति मैम ने अभी 1 या 2 क्लास पहले आपको ये समझाया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका 60 होगा। चलिए, अब 12 और 15 का एचसीएफ कितना हुआ? एचसीएफ हुआ है 3, और एलसीएम कितना आया था हमारा? एलसीएम आया था 60। अब हम देख लेते हैं कि क्या इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम का गुणा इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर है क्या? 12 गुना 15 कितना आएगा? तो यहाँ ए का मान हमने कितना माना था? 12, और बी का मान कितना माना था? 15। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 12 गुणा 15। अब आपको ये देखना है, ये जो समीकरण हमारा बना है उसकी जो ये LHS है और ये जो RHS है,
वो क्या बराबर है। अगर बराबर है तो यानी कि ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए 12 गुना 15 कितना आएगा, कमेंट में लिख के बताइए। आंसर आपको कोई काफी तेजी से करना पड़ेगा। सर 12 गुना 15 180। 180, बिल्कुल सही बात है। चलिए हाँ जी, अब यहां से आप देख सकते हो 3 गुना 60 भी 180 होता है, और 12 गुना 15 भी 180 होता है, तो ये भी 180 है, ये भी 180 है। तो यहां से हमने सीखा क्या, देखो हमने यहां से ये कैलकुलेशन नहीं सीखी। मैं फिर से इसको इरेज कर देता हूं और आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां से हमने सीखा क्या। यहां से हमने बस इतना सा सीखा है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको देखिए यहां ध्यान देने वाली क्या बात है, मैंने हमेशा बोला है दो संख्याएं, तो ये जो रिलेशन है या ये जो संबंध आपने पढ़ा है ये केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है, ये दो से ज्यादा संख्याओं के लिए मान्य नहीं है। हो सकता है किन्हीं भी दो से ज्यादा संख्याओं के लिए सही हो जाए, लेकिन आपको ये हमेशा यूज केवल दो संख्याओं के लिए ही करना है। ठीक है, यही नीचे लिख रहा है कि जो भी हमने ये पढ़ा है वो केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है। ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपकी चैट ऑफ कर रहा हूं, तो चैट में अब आप आंसर नहीं कर पाएंगे, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा था ना, एक संबंध पढ़ा था, उसी के आधार पर है। यहां आपको दो संख्याओं का एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, और उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या भी दे रखी है, और आपको यह बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। जल्दबाजी में आंसर किसी को नहीं करना है, सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर जो भी आंसर आए उसके बाद चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, फिर आंसर टिक करेंगे। जल्दबाजी में गलत ना हो जाए किसी का। ठीक है, चलिए आपका समय शुरू होता है अब सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, चैट में आंसर अब कोई कर भी नहीं पाएगा। अच्छा, कोई भी बच्चा ना बोलेगा नहीं आंसर, आपका जो भी आंसर आता है सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में जाके दे सकते हैं। अच्छा, एक काम कर लीजिए, जैसे ही आप आंसर करते जाए ना आप हैंड रेज कर लीजिए, ताकि मुझे पता चल डन जाए कि सर। किन किन बच्चों ने आप हैंड रेज कर लो बस। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन भी बच्चों ने आंसर किया वो प्लीज हैंड रेज कर लें। हैंड रेज दो बच्चों ने किया, आंसर तीन ने कर दिया है। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, हाँ आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है और कितनों का गलत आता है। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा सा अलग से डिस्कस करेंगे किस किस का क्या आंसर आया है, पहले आप आंसर कर लो। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है क्या? हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। वेट कर लेते हैं हम सभी बच्चों का, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप आराम से आंसर कीजिए, कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको गुणा भाग करना है। अगर आपका गुणा भाग ठीक हो गया तो इसका आंसर 2-3 स्टेप में ही आ जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए, डन सर। डन, बहुत बढ़िया। अच्छा, हैंड रेज कर लीजिए, बस उतने में ही मुझे दिख जाएगा। ठीक है, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। हाँ जी, अभी भी कुछ बच्चे बचे हैं डन जिन्होंने सर। आंसर नहीं किया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश।
काफी बच्चे आंसर, हाँ अब काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, लास्ट के 40 सेकंड वेट करते हैं। 40 सेकंड्स और हैं आपके पास आंसर करने के लिए। जिस भी बच्चे को आंसर करना है 40 सेकंड में दे दो। थर्टी हो सेकंड्स गया बचे सर। आपके पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड्स और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए अब। 20 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, 20 सेकंड्स और हैं। चलिए शाबाश। हाँ काफी बच्चे आंसर आ चुका है। 2-3 बच्चे बचे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी से, 15 सेकंड्स और है आपके पास। 10 सेकंड्स, जल्दी आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स लास्ट। बहुत बढ़िया। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, समय समाप्त। अच्छा, अब इसका जो आंसर है वो काफी बच्चों का मिला जुला आंसर आया है। तो हम अभी, अच्छा अभी सभी बच्चे हैंड डाउन कर लीजिए। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सभी बच्चे हैंड डाउन कर लीजिए। सभी 8-10 बच्चों ने और कर रखा है। सभी बच्चे, मैं अब धीरे धीरे सबके हैंड रेज कराऊंगा, तब दोबारा से करना। अभी सभी बच्चे हैंड डाउन कर लीजिए। मैं कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ना जिस जिस तरह से बच्चों, आप ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। अब जिन बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर किया है वो हैंड रेज करेंगे केवल। जिन्होंने ऑप्शन, अभी मैंने ये नहीं बताया कौन सा आंसर करेक्ट है, बस मैंने ये बोला है कि जिन बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर किया वो हैंड रेज करेंगे। तीन तीन और बच्चे हैं, 6 बच्चों ने आंसर किया ऑप्शन डी, 3 और हैं, वो जल्दी से हैंड रेज कीजिए। 3 बच्चे और हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इनमें से आप तीनों में से कोई भी बच्चा बता सकता है क्या कि आपने किस तरह से आंसर किया? हाँ, मैं हर ऑप्शन वाले से पूछूंगा कि आपने किस तरह से आंसर किया। कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके बता दो, कमेंट में लिख के बता दो कि आपका ऑप्शन डी किस तरह से आया, आपने किस तरह से सॉल्व किया। जल्दी से बताइए अब। विजय कुमार के नाम से जो बच्चा है, संजय के नाम से जो बच्चा है, बता रहे हो क्या कि आपने किस तरह से आंसर किया इसका? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप हैंड डाउन कर लीजिए दोनों, विजय के नाम से जो बच्चा है और संजय के नाम से जो बच्चा है। ठीक है, अब आप ये बताइए ऑप्शन सी किस किस ने आंसर किया था? ऑप्शन सी किस किस ने किया था? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बताएगा ऑप्शन सी वाला, कोई भी अनम्यूट करके बताएगा कि आपका आंसर कैसे आया? हाँ जी, कोई भी बता दो, कोई भी बता दो, अनम्यूट करो और बता दो। अनम्यूट करो और बता दो कोई भी। नहीं बता रहा कोई भी, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए वाले कितने हैं? अच्छा, ये हैंड डाउन कर लो, अनिल और प्रीति के नाम से जो भी बच्चा है। अब ऑप्शन ए वाले हैंड रेज करेंगे। ऑप्शन ए वाले कितने हैं? ठीक है, आप में से कोई बताएगा कि आपका आंसर ऑप्शन ए कैसे आया? कोई भी बताएगा क्या? कोई नहीं बता रहा, ठीक है, ठीक है। अभी सभी अच्छा, ऑप्शन ए में इतने आंसर तो नहीं किए आपने। हैंड रेज तो काफी बच्चों ने कर रखा है, 8 बच्चों ने कर रखा है, जबकि ऑप्शन ए आंसर 7 बच्चों ने दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं, ठीक है, अब हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप देख लेना कि आपने गलती कहाँ की है। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, उन दो संख्या, मान लो वो दो संख्या ए और बी है, तो उनके गुणन के बराबर होता है, ये पढ़ा था। अच्छा, अब जल्दी से ये बताते जाओ कि एचसीएफ कितना दे रखा है यहाँ। जल्दी से कमेंट में बता दो या बोल के बता दो, कितना दे रखा है? 36। 36 दे रखा है, ओके। एलसीएम कितना दे रखा है? 144। 144। 144, बहुत बढ़िया। और ए और बी में से एक संख्या दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 54 दे रखी है, 54। तो आप इसको ए मान लो चाहे बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ इसको ए मान रहा हूं, तो ए की जगह लिख दिया मैंने 54
और हमें क्या करना है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या b है, यानी कि हमें b का मान निकालना है कि b का मान क्या होगा। अभी कोई बता सकता है क्या b का मान कितना होगा? यहां से कोई बता सकता है क्या? अच्छा ठीक है, अब इसमें काफी टाइम हो चुका है तो इसको जल्दी से पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए b के मान के लिए हमें 54 को इस साइड लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इस साइड लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि भाग के रूप में आ जाएगा। तो 36 गुणा 144 बटे 54, ठीक है, बराबर b। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है। देखिए, हो सकता है आप में से काफी बच्चे यहां तक पहुंच गए हों और सॉल्व करने में गलती हुई हो, कोई कुछ बच्चे हो सकता है यहां तक भी ना पहुंचे हों। इसलिए सभी को ये ध्यान से समझना है कि आपको किस तरह से सॉल्व करना था। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, ज्यादातर ना बोर्ड में इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ओके, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप दोबारा पूछ लेना, ये मत सोचना कि कोई क्या सोचेगा, आप बस पूछ लेना। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम, मुझे 9 से देख रहा है, 9 से 9 4 बार, 9 चौके 36, और ये 9 से 6 बार, 9 छक्के 54। अब इस 6 से 144 कट करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यानी कि बी की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 4 गुणा 24। और 4 गुणा 24 का मान कितना होता है? 24 चौके कितना होता है? जल्दी से कमेंट में बताइए या बोल के बता सकते हो। 24 चौका 24 गुणा 4 कितना आएगा? अब तो बहुत ही आसान हो गया, 96 या 96। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमें क्या मिली है? दूसरी संख्या हमें मिली है 96। ठीक है, देखिए अब आप इसका सॉल्यूशन में भी देख सकते हो कि इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान था, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी। अगर आपने वो सही की होगी तो आपका आंसर आ गया होगा। अब आप में से ये बताना है कि ये सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, या इसको दोबारा से समझना है। सभी बच्चे बताइए, दोबारा से समझाएं? यस सर। तो सुनिए आएगा क्या ऑप्शन ए आएगा? हाँ जी, सर, दोबारा समझाना। दोबारा सर समझा देता हूँ। मैं इसको एक नए पेज से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हमने क्या दे रखा था कि मान लो कोई भी दो संख्याएं हैं a और b, तो हमने ये पढ़ा था a और b का HCF a और b का गुणा a और b का LCM, इन दोनों का मान जो होता है वो a और b के गुणन के बराबर होता है। ये हमने अभी पढ़ा था, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो HCF हमें दोनों संख्याओं का कितना दे रखा है? 36, तो हम HCF की जगह लिख लेते हैं 36 गुणा LCM कितना दे रखा है हमें? LCM दे रखा है 144, तो हम LCM की जगह 144 लिख लेते हैं। और A और B क्या है? यहाँ दो संख्याएं हैं। ठीक है, अब उन दो संख्याओं में से क्या है? यदि संख्याओं में से एक संख्या 54 है, यानी कि एक संख्या हमें दे रखी है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या A है और इसकी वैल्यू हमें 54 दे रखी है, तो इसकी जगह लिख लो अब 54। ठीक है, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दूसरी संख्या क्या है, वो पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी को अभी आप b लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको यहां से केवल b का मान निकालना है। अच्छा, हो सकता है आप में से काफी बच्चों को ये समीकरण को सॉल्व करने में समस्या आ रही हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इस वाली चीज को मैं इस साइड लिख रहा हूं, पहले इसको लिख रहा हूं 54 गुणा b बराबर 36 गुणा 144। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जल्दी से बताइए, यस और नो। जो ऊपर वाली समीकरण है, क्या मैं उसको इस तरह से भी लिख सकता हूं क्या? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, यस और नो। यस सर। लिख सकता हूं ना, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है? यस सर। लिख सकता हूं ना? बिल्कुल। अगर आपने ये इस तरह से लिख ली होगी तो फिर तो कुछ नहीं है ना, अब आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो इधर केवल b रख लो और 54 को दूसरी साइड ले जाओ, और जब 54 दूसरी साइड जाएगा तो वो भाग के रूप में जाएगा। ठीक है, बटे 54। अब आप किसी भी तरह से कट कर सकते हो, मुझे कट करने के लिए सबसे आसान संख्या 9 लग रही है, क्योंकि 9 36 भी 9 से कटेगा और 54 भी 9 से कटेगा। आप किसी दो से भी काट सकते हो, इनको 2 से भी कट जाएंगे, 3 से भी कट जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले, सॉरी, 18 से भी कट जाएंगे। अगर आपको 18 से कट करना है, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54,
ऐसे भी कट कर सकते हो, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। और अब इस 3 से आप इसको काट सकते हो, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, और 48 गुना 2 की वैल्यू भी आपको यहाँ 96 ही मिलेगी। तो कट तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से सकते हो, जो भी पहाड़ा आपको आता हो उस तरह से आप इसको काट सकते हो। ठीक है, अभी सभी को समझ में आया? फिर से एक बार और समझाऊं, बता दीजिए। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड में आता है, आपके जब भी बोर्ड के मेन एग्जाम्स होंगे ना, फाइनल एग्जाम्स, तो इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको। सभी को समझ में आया? यस, जल्दी से बताइए। यस यस सर। सभी को ना। चलिए, अब मैं Yes, उम्मीद sir. कर रहा हूं सभी बच्चे, मैं एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं इस पर, ठीक है? तो वो क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों का सही होगा। अच्छा, ऐसा कर लो, आप इस वाले उसको ना, ये जो संबंध हमने पढ़ा था, इसको आप अपनी कॉपी में अलग से लिख लो, अगले क्वेश्चन में भी यही काम आएगा। लिख लीजिए आप इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अगले क्वेश्चन में भी यही काम आएगा। सर चलिए, 2 मिनट लिखो, लिख रहे हैं। हाँ हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई बात नहीं। जब लिख लो आप प्लीज बता देना, ताकि हम अगले क्वेश्चन पर चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम यहाँ, इसका आंसर ऑप्शन ए था 96, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि अब आपकी स्क्रीन पर है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बस कैलकुलेशन करनी है कि आपको इसका आंसर किस तरह से निकालना है। यहाँ भी आपको एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, और आपको एक संख्या भी दे रखी है, बिल्कुल जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर सही से कर पाते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ना थोड़ी सी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। अगर आपने ये थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लिया तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन कोशिश करो कि एक ही बार में आपका आंसर एकदम करेक्ट हो। अच्छा, एक बच्चे ने आंसर किया है, हैंड रेज काफी बच्चों ने कर रखा है। अच्छा, मैं पहले सभी के हैंड डाउन कर देता हूँ, उसके बाद फिर से हैंड रेज कर लेना इस पे, जिस भी बच्चे ने आंसर किया है ना। हाँ जी, अब वापस से हैंड रेज कर लो, एक बच्चे ने आंसर किया है। अच्छा, आपका नाम क्या है? बेबी के नाम से जो भी बच्चे। डन, बहुत बढ़िया। 3 बच्चों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 5 बच्चों ने, वाह वाह। इस बार, हाँ, इस बार अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया ना, सबका एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस बार सही आंसर आ रहा है। तो जो भी बच्चे ने आंसर नहीं किया, जिन्होंने भी, वो प्लीज थोड़ा ध्यान से आंसर करना, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, शाबाश, हाँ, वाह। इस क्वेश्चन में काफी बच्चों के आंसर सही है, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, वाह, शाबाश। आधे बच्चों ने आंसर सही है कर ना? दिया है। हाँ, सभी का एकदम सही है, आधे बच्चों ने आंसर किया, और सभी का, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया ना, सबका एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश।
सभी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी और जो भी बच्चे बच्चे सभी आंसर करेंगे। ओके, ठीक है, डन लास्ट, सर। डन ना, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। लास्ट 40 सेकंड्स और वेट करते हैं, काफी टाइम हम वेट कर चुके हैं, लास्ट 40 सेकंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास केवल 40 सेकंड से, जल्दी से आंसर कीजिए। 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास आंसर करने के लिए। 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स और हैं। डन सर। बढ़िया, 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, यहां आपको बस ये कॉन्सेप्ट लगाना था, HCF गुणा LCM, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणा, मान लो वो संख्या A और B थी तो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखना है आपको, HCF आपको 18 दे रखा है, 18 हो गया। LCM कितना दे रखा है, 1584, 1584 बराबर एक संख्या 144। अच्छा इस बार ना हम बी मान लेते हैं कि मान लो ये बी है और हमें ए का मान निकालना है, तो हमने बी को मान लिया 144। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए गुणा 144 बराबर 18 गुणा 1584। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसको पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिखा है, तो इस तरह से भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया होगा तो ए का मान आएगा यहां से, ए बराबर 18 गुणा 1584 बटे 144। अब बस आपको ये सॉल्व करना है, जिस भी बच्चे ने ये सही से सॉल्व किया होगा उसका एकदम करेक्ट आंसर आया होगा। पहले कमेंट में ये बताइए, यहां तक सभी को समझ में आया, इसको सॉल्व करना, सॉल्व देखते हैं कि यस कैसे सर। करना है। सभी को, सभी बच्चे बताइए यस और नो। यस अगर किसी को सर। समझ में नहीं आया हो तो प्लीज बता दीजिए। सर। आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए तो देखिए यहाँ आपको पहाड़ा आता है या नहीं आता वो भी जरूरी है। देखिए यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो, 18 अट्ठे 144 होते हैं, 18 अट्ठे 144 होते हैं, तो सीधा सीधा ये 8 बार कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक और काम कर सकते हो, 18 का पहाड़ा नहीं आता, 2 का आता है ना, तो 2 में 18 और 2 से इसको काट लो, 72 बार कटेगा। और फिर इसको 9 से डायरेक्ट काट दो, 9 का तो आता होगा आपको, 9 अट्ठे 72। ठीक है, अब 8 से आपको इसको कट करना है, 8 एकम 8, 7 बचे, 78 हो जाएगा, 8 नम 72, 78 में से 72 जाएंगे तो 6 बचेगा, और ये 4 है तो 64 हो जाएगा, 8 8 64। तो यहां से आप कह सकते हो ये आएगा ए का मान हमारा 198 या 198, यानी कि जो दूसरी संख्या है वो होगी 198। ठीक है, 198 आया सभी को समझ में। अभी सभी यस बच्चे सर। हैंड डाउन कर लो, सभी को समझ में आया ना, यस सर। जल्दी से कमेंट में बता दो। बस ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बोर्ड में आप पक्का इसको सही कर दोगे। सर एक क्वेश्चन और पूछ लो। एक और पूछ लें, ठीक यस है, सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा मैं 1 मिनट ये देखता हूँ,
इसमें ही पूछ लेता हूँ कुछ, ठीक है। अच्छा इस बार आप ऐसे मानिए, इस बार एक संख्या है मान लो 16, ठीक है, दूसरी संख्या है 50। सर पोल में करा दो। पोल में कराना है, ठीक है। पहले मैं Yes. क्वेश्चन बता देता हूँ, मान लो पहली संख्या सर 16 बता है, दो। दूसरी संख्या b है, और आपको यहां से इसका HCF मान लो दे रखा है, ठीक है, HCF है मान लो 2, तो इसका LCM निकालना है आप सभी को। LCM निकालना है, LCM कितना होगा सभी बच्चे बताएंगे। यहां आपको दे रखा है पहली संख्या है 16, दूसरी संख्या है 50, HCF इसका 2 है, तो आपको LCM बताना है, ठीक है। मैं इसको लिख भी देता हूं, हिंदी में भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं मैसेप या मैसे बोलते हैं, और आपको इसका लेसे निकालना है, ठीक है। अच्छा पोल में पूछना है कि आप कमेंट में भी आंसर कर सकते हो, चलेगा, कमेंट में भी आंसर कर सकते हो, सर 400। कमेंट में कर दीजिए, आप बोलो मत, सर कमेंट कर में कर दिया। दीजिए, सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान था ना ये, कैलकुलेशन में तो बहुत आसान था। देखो यहाँ नहीं, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ मैंने दूसरी संख्या नहीं पूछी आपसे, यहाँ संख्याएं तो दोनों दे रखी हैं, उनका HCF भी दे रखा है, आपको वहां से LCM निकालना है, ठीक है। हाँ जी, तो काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, ये बहुत ही आसान था। इसको मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ कि इसको किस तरह से सॉल्व करना था। देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके थे। पहला तरीका ये था कि आप इस HCF की साइड देखते ही मत, दो संख्याएं दे रखी है ना 16 और 50, आप इनका डायरेक्ट लेसन निकाल दो, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते थे, तो ये तो हम ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये था कि A गुणा B यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर दोनों संख्याओं का LCM गुणा दोनों संख्याओं का HCF, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यहां से A का मान 16, B का मान 50, LCM हमें निकालना है, मान लो आपने LCM को लिख दिया P, या कुछ भी लिख सकते हो आप, गुणा HCF आपको दे रखा है 2, तो यहां से P का मान आपको मिल जाएगा 16 गुणा 50 बटे 2, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, 2 से 2 अट्ठे 16, और यहां से आप 50 गुणा 8 करके 400 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ज्यादातर बच्चों का हाँ जी। अच्छा मैंने देखा नहीं था, सुनील के नाम से जो बच्चा आपने बोला, मैं बताऊं, मैंने देखा नहीं था, आप बता देते, अभी तो आंसर आ ही गया है। ओके सर। सभी को समझ में आया ये? यस सर। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए अगर ये सभी को समझ में आया है, तो हम अगली कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यस और नो? यस यस यस, ठीक है। चलिए फिर अब हम ये पिछला क्वेश्चन था जिसका आंसर 198 था, ठीक है। तो यहां तक HCF और LCM की जो हमने कॉन्सेप्ट था वो सीख लिया है। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम घातांक और घातांकीय रूप के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम घातांक को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, घातांक तो बहुत ही आसान है, जो आपने घात के बारे में पढ़ा होगा वही उसको ही हम घातांक की तरह लिखते हैं। तो यहाँ हम उदाहरण से सीखते हैं। गुड नाइट सर। क्या हुआ, जा रहे हो क्या, क्लास हो गई? यस सर। ठीक है, अभी क्लास में वैसे टाइम है तो हम वेट कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए 25 को क्या मैं 5 गुणा 5 लिख सकता हूँ क्या, यस और नो? यस सर। यस ना, 25 को लिख सकते हैं। अब इसी को ही क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ये पढ़ा है सबने? यस सर। ये सभी ने पढ़ा है, यस और नो? देखिए किसी संख्या का कितनी बार गुणा होता है इसको मैं अलग से भी बता देता हूं। मान लो 5 का यहाँ 3 बार गुणा है, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो आप इसको लिख सकते हो 5 की घात 3, ठीक है। इसी तरह मान लो 5 का 4 बार गुणा हो रहा है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ 5 का 4 बार है ना, तो इसको लिख सकते हो 5 की घात 4। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं
कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। ठीक है, 5 की घात 2। अब आपको यहाँ दो शब्द लिखे हुए दिखे होंगे, घातांक और आधार। अब ये क्या होता है? ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है और इसको याद भी रखना है कि घातांक क्या होता है और आधार क्या होता है। देखिए, जहां भी ऐसे घात के रूप में कोई भी संख्या लिखी होगी वहीं आप घातांक और आधार बता सकते हो। अब घातांक क्या है? घातांक मतलब घात का अंक कितना है। तो ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है, घात कितनी है यहाँ 2। इसको हम 5 की घात 2 भी बोलते हैं, 5 का वर्ग भी बोलते हैं और 5 का स्क्वायर भी बोलते हैं। आप किसी भी तरह से बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ घात का अंक कितना हो गया? यहाँ घातांक हो गया है 2। ठीक है, यहाँ घातांक हो गया है 2। और ये जो घात है वो कौन सी संख्या पर है? ये है 5 पर। जो ये घात है वो है 5 पर, तो इसको हम आधार कहते हैं। यहां से हम लिख देंगे आधार हमारा हो गया है 5। सभी को समझ में आया क्या ये आधार क्या होता है और घातांक क्या होता है? यस और नो, जल्दी से बताइए। सर एक बार दोबारा से समझा देता हूं और मैं इस बार दूसरा उदाहरण लेके समझा देता हूं आपको। ठीक है, जैसे हम 8 को 2 गुणा 2 ये लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे यस। यस अब इसको Yes, 2 की sir. घात कितना लिख सकते हैं? 2 की घात, बोलिए बोलिए बोलिए। 4 4, 3 सर। 3, जल्दी से बताइए कितना? 3 3 या 4? 4 सर 3 4। सर। 3 सर कमेंट में, अच्छा 4 कमेंट में लिख दीजिए। 4 इसको 2 गुणा 2 को हम 2 की घात कितना लिख सकते हैं? इसको 3 सर कमेंट में लिख के बताइए 3 या 4। कुछ बच्चों ने 4 भी बोला था। अच्छा 3 ज्यादातर का, हाँ जी 3 ही लिख सकते हैं। बेसिकली 2 यहाँ कितनी बार आ रहा है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो 3 एक बार, 2 बार और 3 बार, तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं 8 बराबर 2 की घात 3। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम यहाँ केवल घातांक और आधार का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। तो जो ये घात है ये तो कहलाती है घातांक, और आधार कितना है यहाँ? जल्दी से बताइए आधार कितना है यहाँ? सर 2 सर 2, 2 बिल्कुल। जिस पे भी ये घात लगी होती है उसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो आधार को क्या आपको कहते हैं? क्या? आधार को क्या कहते हैं सर? बेस, बेस, ओके सर। BASE, बेस। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब आप इसका भी उदाहरण नहीं लेके मैं आपको कुछ और नंबर्स बता देता हूं। मान लो आपका 5 की घात 20 लिखा है पहला, और आपको दूसरा एक और एग्जांपल में लिख देता हूं 2 की घात 29। ठीक है, तीसरा एग्जांपल में लिख देता हूं 30 की घात 5। ठीक है, जल्दी से इसमें आधार, पहले उसमें आधार बताइए, आधार कितना है पहले आधार बताना है। 5 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है। और ठीक सेकंड है, में 2 इसमें आधार 5 है, 3 सेकंड में 2 है, 2 सर थर्ड में 30 है। 30 तो तीनों में आधार हो गया। अब हम अगले उसमें घातांक की बात कर लेते हैं। घातांक क्या है? पहले सर, उसमें 5 की घात 20 में सर पहले में तो 20 है, दूसरे में 20 है, 29 और है सेकंड में और 29 तीसरे में और 5 है। थर्ड में 5। 5। बस इतना सा समझाना था आपको। ये समझ में आया ना कि घातांक क्या होता है और आधार क्या होता है? बस सिंपल इतना सा समझाना है अभी आपको। यस सभी बच्चे? Yes. हाँ ठीक है, अभी बस आपको इतना सा समझना है कि कोई भी जो घात के रूप में लिखा हुआ दिखाई दे, इसमें आधार क्या है और घातांक क्या है, बस इतना सा समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको यहां समझना है 3 की घात 10 और 10 की घात 3 दोनों का मतलब एक ही नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है। हो सकता है किसी केस में बराबर हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर हो। अब आपको ये बताना है 3 की घात 10 और 10 की घात 3। पहले इसमें आधार बताओ, आधार क्या है? पहली वाली एक संख्या में में 3 और एक में 10 है। इसमें क्या है? 10 की और 3। दूसरी में 10। पहली में 3 सर 3 और दूसरी में 10 10। 10। ठीक है,
और अब घातांक की यदि बात करें तो पहली में घातांक कितना है, पहली में बताना है केवल 10 सर। सर 10 10 और और दूसरे दूसरी में में 3। 3। अब आपको ये 3 बताना सर। है, अब उदाहरण क्या है मेन, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3 की घात 10 बड़ी बड़ा है या 10 3 की है घात 3 बड़ी है? सर, 3 की घात 10 बड़ा है। सभी को ये लग रहा है क्या? सर वैसे तो दोनों इक्वल है ये, इक्वल है, कैसे इक्वल है? क्योंकि सर आप इसमें 10 सॉल्व की कीजिए, घात अच्छा 3। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सॉल्व सर कीजिए दोनों आप को गुणा कहोगे, करने पर 30 ही आएगा। गुणा कीजिए, गुणा गुणा कीजिए, 3 की घात 10 और 10 की घात 3, ये किसने बोला गुणा करने पर 30 आएगा? अच्छा मुझे, मैं मिस कर दिया था, किसे, सुनील के नाम से जो बच्चा आपने बोला था ना? यस सर, हाँ दोनों में ठीक 30 है, आएगा। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, नहीं सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा ब्लैक जोकर के नाम से, और नाइस नेम, ब्लैक जोकर के नाम से जो भी बच्चा है, आपका आंसर भी 30 है। अच्छा मैं थोड़ा सा और सोचने के लिए आपको वो कर देता हूँ, 30 इसका आंसर नहीं है और दोनों बराबर नहीं है, ये भी मैं बता देता हूँ, 300 भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा वो निकालना है, पहले दोनों का मान निकालिए, देखिए दोनों का मान निकाल लीजिए। अच्छा ऐसा करते हैं, सुनो सुनो, आपके दुविधा को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, इसको छोड़ दो आप ये बताओ 2 की घात 3 और 3 की घात 2 में से कौन बड़ा है? ये है 1 नंबर और ये है 2 नंबर, तो आपको ये बताना है पहले नंबर वाला बड़ा है या दूसरे नंबर वाला बड़ा है, ये बताना है। सर सर पहले दूसरे नंबर नंबर वाला। सर दूसरे नंबर अब नहीं, वाला। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चैट में आंसर करो, मुझे भी समझ में नहीं आएगा ना, सारे बच्चे आंसर करेंगे। 1 और 2 लिखना है आपको, कौन सा बड़ा है, बड़ा पूछा है मैंने, कौन सा बड़ा है? हैंड रेज मत करो, हैंड रेज मत करो। सबको सबको लग रहा है ना? निकिता के नाम से जो बच्चा, आपने आंसर 3 किया है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो वो थोड़ा सा आप बता दो अनम्यूट करके, वो नहीं समझ पा रहा हूं मैं। बाकी बच्चे 2 आंसर कर रहे हैं, 2 मतलब दूसरा वाला बड़ा है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान से वो देखिए, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 3 बिल्कुल नहीं है, अगर आपने 2 गुणा 3 किया है तो ये बिल्कुल गलत है, यही मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 3 नहीं है, इसका मतलब है 2 का 3 बार गुणा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनमें अंतर समझ में आए। 2 की घात 3 का मतलब बिल्कुल नहीं है 2 गुणा 3, आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि इसका मतलब है 2 गुणा 3। ठीक है, इसी तरह 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 2 बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, इसका मतलब क्या है, 3 का जितनी भी घात है उतने बार गुना, तो यहाँ 3 का 2 बार गुना, ये समझ में आया? मैंने इसलिए छोटी संख्या यहां ली है क्योंकि ये समझना जरूरी है आपका कि 2 की घात 3 और 3 की घात 2 का मतलब क्या है। सभी बच्चे बताएंगे, सभी को ये समझ में आया यस कि सर। इसका सर मतलब क्या होता है पहले तो? ठीक है, अगर आपको ये मतलब, इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों बराबर तो नहीं है। बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मान तो 8 आया है और 3 तिया इसका मान 9 आया है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरी वाली संख्या थी वो बड़ी है। ठीक है, वो बड़ी संख्या है, सर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे थे दोनों को। इसी वजह से मैंने ना एग्जाम्पल लेके बताया है। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 3 बिल्कुल नहीं है, हमेशा आप समझ लेना। मैंने क्यों बताया, अब देखो मैं पिछले उदाहरण पे आता हूँ, किसी एक बच्चे ने बोला था ना इसका मान 30 है, तो अब इसका मान 30 तो कैसे भी नहीं हो सकता, इसका मान 3 गुना 10 नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। या फिर सर इसका मान भी 10 अलग गुना अलग 3 है बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहे हो? सर, अलग अलग है दोनों ये। बिल्कुल अलग अलग होंगे। अब आपको ये बताना है इनमें से एक बार और, अच्छा ठीक है एक बार और बता देते हैं, चलिए इसको पहले छोटे एग्जांपल से ही बता देता हूं मैं इसको पूरे को फिर से अरेंज कर देता हूं। मैंने आपसे पूछा था पहली संख्या क्या थी आपकी, पहली संख्या थी 2 की घात 3, ठीक है, और आपकी दूसरी संख्या थी यहाँ
3 की घात 2, और मैंने पूछा था इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, यहां मैंने आपको ये बताया था, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 3 बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैंने क्रॉस लगा दिया है। इसी तरह 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 2 बिल्कुल नहीं है। ठीक है, घात का मतलब बेसिकली होता है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा, यानी कि जैसे ये 2 की घात है ना 3, तो 2 का 3 बार गुणा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 का 1 बार, 2 का 2 बार गुणा और 2 का 3 बार गुणा। इसी तरह जो 3 की घात 2 है उसका मतलब ये है 3 का जितनी भी घात है उतनी बार गुणा, तो 3 का 2 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3। ठीक है, अच्छा एक और बार, अयान के नाम से जो भी बच्चा है, आपको अभी ये समझ में आया? अब देखो 8 और 9 इसका आंसर आएगा, आंसर जरूरी नहीं है, बस आपको ये समझना जरूरी है कि 2 की घात 3 का मतलब क्या है। समझ में नहीं आया आपको, ये है क्या? आप प्लीज अब अनम्यूट करके बता दीजिए आपको कहाँ डाउट है, ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूं। हाँ जी, अयान के नाम से जो भी बच्चा है। अच्छा बाकी बच्चे मत लिखो, क्योंकि शायद सबको और को समझ में आ गया था, उन्होंने बोला था कि एक बार और समझा दो। आप बता दीजिए। हाँ जी, अयान के नाम से जो भी बच्चा है, आपको समझ में आया या नहीं, यस और नो? ऊपर से मतलब, अच्छा मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए 2 की घात 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा। ठीक है, इसी तरह 3 की घात 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा। अच्छा मैं एक और उदाहरण ले लेता हूं। मान लो 5 की घात यहां 3 होती, तो यानी कि 5 का 3 बार गुणा, यानी कि इसका मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो जिसके ऊपर घात होती है वह तो मेन संख्या होती है जिसको हम आधार कहते हैं, और जो घात होती है उसका कहते हैं हम घातांक। और घातांक का मतलब होता है कि जो आधार है उसका घातांक के बराबर आप गुणा कर दीजिए। अभी आया समझ में? अयान के नाम से जो बच्चा है, हाँ जी जल्दी से आप कमेंट में बताइए यस और नो। आ गया, ठीक है। चलिए अब हम वापस से मेन क्वेश्चन पर आते हैं। मैं इस पूरे उसको इरेज कर देता हूं। अपना मेन क्वेश्चन था 3 की घात 10 और 10 की घात 3 में कौन सा बड़ा है। देखिए यहाँ उद्देश्य अभी भी मैं बता रहा हूं, बड़ा और छोटा निकालना नहीं है। यहाँ उद्देश्य आपको घातांक और घात का मतलब बताना है कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। यहाँ इनका मतलब ये नहीं है 3 गुणा 10 या 10 गुणा 3, बिल्कुल नहीं है इनका मतलब। अच्छा सबको पहला लग रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर सभी को पहला लग रहा है तो बिल्कुल सही है, सबका आंसर पहला ही है। अच्छा दूसरा मुझे आसान लग रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 की घात 3 का मतलब क्या है? 10 का 3 बार गुणा, 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, और इसका मान तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 1000 आ रहा है। बिल्कुल, काफी बच्चों ने कमेंट में भी आंसर किया है। ठीक है, अब करते हैं 3 की घात 10, यानी कि 3 का 10 बार गुणा। चलिए 3 का 10 बार कर लेते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 और 3, ये हो गया 10 बार। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार गुणा हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपको सॉल्व करने में बहुत समस्या आ रही है। 30 कैसे आया? हाँ जी 30 नहीं आएगा ना, अयान के नाम से जो भी बच्चा है 30 नहीं आएगा, मैंने यही समझाया है। घात का मतलब आप डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, ये आपको हमेशा समझना है। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना। अच्छा आपने पूरा आंसर निकाल दिया। देखिए पूरा आंसर निकालने की जरूरत वैसे थी नहीं, यहाँ उद्देश्य पूरा आंसर निकालना भी नहीं था। कैसे बड़ा पता चलेगा? 3 से 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। मान लो आपको केवल यहां तक पता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू हमारे पास आई है 81, तो इसको लिख लो 81। ठीक है, अब इससे आगे वाले को हम सॉल्व करते हैं फिर से। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 81, इसकी भी। ठीक है, गुणा, अब बचा कितना हमारा? 3 गुणा 3, तो ये हो गया 9। ठीक है,
अब आपको क्या देखना है, 81 गुणा 81 कर लो पहले। 81 गुणा 81 कितना आएगा, मैं यहाँ अलग से कर लेता हूँ। 81 गुणा 81 कितना आएगा, कोई बता सकता है तब तक कमेंट में? 1 8 और 8 16 5, तो ये आएगा 6561। सभी का इतना ही आया है, ये आएगा 6561 गुणा 9। अब देखिए आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, अगर आप यहां देखोगे तो इसका तो मान केवल 1000 ही आया था ना हमारा, तो 6561 ही बड़ा हो गया 1000 से, तो उसमें 9 का और गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर वो। यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि 3 की घात 10 हमारा बड़ा है, किससे? 10 की घात 3 से। ये आया समझ में? मैं फिर से बता रहा हूं, यहां उद्देश्य 3 की घात 10 निकालना नहीं था हमारा, बस ये समझाना था कि कोई भी संख्या को हम बड़ा किस तरह से निकाल सकते हैं, और घातांक का मतलब क्या होता है, दोनों ही चीजें, घातांक का मतलब भी समझाना। सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या? सभी को आया? बहुत बढ़िया, सभी को आया? यस यस, जल्दी से बता दीजिए। यस, ठीक है। अगर सभी को समझ में आया है तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क की लिंक भी आपको मिलेगी और ये भी आपका होमवर्क है। आपको इन सभी का मान निकाल के लाना है। पहला है 3 की घात 4, दूसरा है 4 की घात 3, तीसरा क्वेश्चन है 12 की घात 2, और चौथा क्वेश्चन है 30 की घात 3। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगली क्लास में जब आओगे कीर्ति मैम आपको ये डिस्कस करेंगी आपके साथ। ठीक है, चलिए मैं 5 तक गिन रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2। सर ले भी लिया। ले लिया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां आपको 9 की घात 3 का मान बताना है। ठीक है, आपको 9 की घात 3 का मान बताना है। आंसर सभी को पोल में करना है। ये थोड़ा सा ध्यान से करना, वैसे बहुत ही आसान है बट फिर भी थोड़ा सावधानी से आपको इसका आंसर करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। सर कर दिए? बहुत बढ़िया, शाबाश, डन सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। डन सर। बढ़िया, हाँ जी। ये अब तो बहुत ही आसान हुए, हालांकि इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था 27 का, फिर देखना चाहिए था कि कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी भी कुछ बच्चे इसका आंसर 27 कर रहे हैं क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, ये आपको समझ में आ गया आपकी किस तरह से करना है। 9 की घात 3 का मतलब क्या है, शाबाश। ये तो वैसे है भी बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसान था, इसलिए लास्ट 30 सेकंड्स वेट करते हैं। इसमें केवल गुणा करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान से गुणा है। 30 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। सभी बच्चे आंसर करेंगे क्या? पोल क्या? पापा था आंसर नहीं दिख रहा, वो चल ही नहीं रहा। नहीं नहीं, सब काफी बच्चों ने आंसर किए हैं। मेरा नहीं चल रहा लेकिन सर, मुझे अच्छा, आंसर आप पता है। कोई बात नहीं, आप बोलना मत, आप कमेंट पे आंसर कर देना। थोड़ी देर वेट कर लो बस, मैं कमेंट चालू कर दूंगा अभी। ठीक है। ठीक है, 10 सेकंड्स और हैं, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। हाँ जी, अब अगर किन्हीं बच्चों ने जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया, केवल वही चैट में आंसर लिखेंगे। ठीक है, सभी बच्चे चैट में आंसर नहीं लिखेंगे। हमें बताना था, हाँ जी बिल्कुल सही है, इस बार 9 की घात 3 बताना था। तो 9 की घात 3 का मतलब है 9 का 3 बार गुना।
9 गुणा 9 गुणा 9। अब इसमें से हमें ये पता है 9 गुणा 9 होता है 81, तो ये हो गया 81 गुणा 9। अब 81 गुणा 9 आप कर सकते हो, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, तो ये हमारा आया है 729, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां तक किसी का कोई डाउट? बस आज की क्लास यहीं तक थी। वैसे यहां तक किसी का कोई डाउट क्या? होमवर्क जरूर करके आना अगली क्लास में। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो सारे 4 क्वेश्चन से चारों के आंसर निकाल के लाने हैं। अगली क्लास में सबसे पहले वही चारों क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ठीक है, चलिए, अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप डाउट बता सकते हो, अगर नहीं तो क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।